हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग लो। आज की इस क्लास में मैं बताने जा रही हूँ आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ओके, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगी। आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आउटपुट का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई भी कंप्यूटर पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप डेटा इनपुट करते हैं। ओके, तो जब आप डेटा इनपुट करते हैं उस पे, तो वो जो डेटा इनपुट किए होते हैं वो प्रोसेस होता है पहले। फिर उस जो प्रोसेस हो के निकलता है रिजल्ट के तौर पे, उसी को हम आउटपुट कहते हैं। ओके, तो आउटपुट का मतलब ही होता है रिजल्ट। जैसे कंप्यूटर से आप कोई भी रिजल्ट को देखना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। आउटपुट कॉपी वो आउटपुट होती है जो यूजर कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखते हैं, जबकि हार्ड कॉपी वो आउटपुट होती है जो यूजर कागज पर रिसीव करते हैं। ओके, इसमें हार्ड कॉपी कौन कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। माइक्रोफोन, प्रिंटर, हेडफोन, हाँ, मॉनिटर, स्पीकर, वेबकैम, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो मॉनिटर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। मॉनिटर क्या होता है पहले ये जानते हैं। एक कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल या टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करता है। मॉनिटर कंप्यूटर से रिसीव डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ओके, मॉनिटर का मतलब ये होता है। मॉनिटर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, जो कि मॉनिटर टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए एक ही रंग का उपयोग करता है। और दूसरा होता है आपका कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ओके, इसमें क्या होता है, एक बार में 256 रंग ये दिखा सकता है, मतलब 256 कलर्स एक बार में ये मॉनिटर दिखा सकता है। इसका नाम होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट है, एक इमेज की स्पष्टता तीन कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी? पहला है स्क्रीन रिजोल्यूशन, दूसरा है डॉट पिच, तीसरा है रिफ्रेश रेट। स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है? मॉनिटर का रिजोल्यूशन उसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, पिक्सल्स उतने ही करीब होंगे और तस्वीर उतनी ही साफ होगी, मतलब पिक्चर में क्वालिटी जो होगी एकदम क्लियर होगी स्क्रीन रिजोल्यूशन से। ओके, डॉट पिच का क्या मतलब होता है? डॉट पिच दो रंगीन पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी होती है। अगर किसी भी मॉनिटर की डॉट पिच कम है, तो उसका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा और उस मॉनिटर में इमेज काफी साफ आएगी। रिफ्रेश रेट क्या होता है? कंप्यूटर मॉनिटर एक सेकंड में जितनी बार रिफ्रेश होता है, जैसे आप बहुत सारे फाइलें खोले हैं, टैब खोले हैं, कंप्यूटर आपका बीच बीच में देखते होंगे हैंग भी करने लगता है। ठीक है, तो बीच बीच में आपको अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होता है। कंप्यूटर के जो मॉनिटर होता है उसको एक सेकंड में जितनी बार आप रिफ्रेश करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेश करने के बाद जो इमेज होता है, पिक्चर होता है, वो स्क्रीन पर बहुत साफ नजर आता है, क्लियर नजर आता है। ओके, अब हम समझते हैं और भी मॉनिटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। ओके, तो पहला होता है सीआरटी, मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये कैसा होता है? पहले के जमाने में देखिए सीआरटी मॉनिटर का ज्यादा यूज होता था। पहले लोग एक इस तरह के मॉनिटर का यूज करते थे। इसको क्या कहते हैं? इसको कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है मॉनिटर। इसका यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट को देखने के लिए किया जाता है। यह आकार में बड़ा होता है और भारी होता है काफी। इसकी स्क्रीन के पीछे की तरफ फास्फोरस की एक लेयर लगाई जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जो कि सीआरटी में एनालॉग डेटा के इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर स्क्रीन पर भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित करता है और इलेक्ट्रॉन हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेट के बीच से गुजरते हैं और फास्फोरस स्क्रीन पर ये स्ट्राइक करते हैं। ओके, जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराता है
यानी जब वो टच होता है इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर, तो वहां जो फॉस्फोरस होते हैं वो शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, और जो पिक्चर होती है वो वहां से रिफ्लैश होती है, दिखने लगती है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप देखे होंगे एलसीडी नाम की एक डिस्प्ले आती है मॉनिटर, वो इस तरह की कुछ होती है। ठीक है, ये एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप से इसको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं एलसीडी को। ये भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। ये सीआरटी की तुलना में काफी हल्का आउटपुट डिवाइस होता है। ये जो अभी मैंने इसके पहले दिखाया था कैथोड रे ट्यूब, उसकी तुलना में ये मतलब लाइट वेटेड इसका होता है। ओके, इसका यूज जो होता है वो सभी डिजिटल वॉच में, लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर में या नोटबुक। एलसीडी में भी दो प्लेटें होती हैं। इन दो प्लेटों के बीच में एक खास तरह का लिक्विड भरा होता है। जब प्लेट के पीछे से लाइट निकलता है तो प्लेटों के अंदर का जो वो सॉलिड संरेखित होता है वो चमकने लगता है, जिससे पिक्चर जो है वो दिखाई देने लगता है, फ्लैश होता है स्क्रीन पे। ओके, नेक्स्ट है एलईडी। व्हाट इज एलईडी? ये एक इलेक्ट्रॉनिक और आउटपुट डिवाइस होता है। इसका यूज कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए किया जाता है। आजकल ज्यादातर लोग टेलीविजन का इस्तेमाल इसी के स्क्रीन पर कर रहे हैं, एलईडी से ही यूज करते हैं ज्यादातर। इसके अंदर एक छोटी एलईडी लगे होते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट या लिक्विड इमिटेड डायोड। ओके, जब एलईडी से बिजली का करंट गुजरता है तो ये एलईडी शाइन करने लगती है और एलईडी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। एलईडी मेन रूप से रेड लाइट का जनरेट करते हैं। ओके, लेकिन आजकल इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट जैसे लाइट भी जनरेट हो रहे हैं। इन सभी रंगों के संयोजन के कारण एलईडी के विभिन्न प्रकार भी होते हैं जो कि पिक्चर और इमेज को दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट है थ्री डी मॉनिटर। थ्री डी मॉनिटर क्या होता है? थ्री डी मॉनिटर जो होता है वो थ्री डायमेंशनल में देखने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। ओके, इस पे जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो बहुत रियलिस्टिक होती है। मतलब ऐसा आप देखते होंगे कोई भी मूवी देखने जाते हैं, हाँ, उसकी जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो ऐसा फील होता है कि बिल्कुल वो पिक्चर बाहर निकल रही हो स्क्रीन से, बिल्कुल रियल लगता है वो। ठीक है, तो ये जो थ्री डी होता है ये टू डी डायमेंशन की अपेक्षा पिक्चर को ज्यादा क्लियर और स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब है टीएफटी। टीएफटी क्या होता है? टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की कंपैरिजन में स्क्रीन को बहुत तेज, चमकीला और अधिक रंगीन बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस का सबसे खास बात ये होता है ना कि इसमें बनी हुई जो पिक्चर होती है वो अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं टीएफटी के माध्यम से। टीएफटी एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें अन्य मॉनिटर की तुलना में ये बेहतर क्वालिटी और पिक्चर डिस्प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंटर। व्हाट इज प्रिंटर? तो प्रिंटर को जानते हैं, प्रिंटर का क्लासिफिकेशन मैं दिखाती हूँ। प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली टू टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसे तो इसमें मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स होते हैं, आगे भी बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में भी बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन और भी प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट, थर्मल, लेजर के अलावा भी प्रिंटर होते हैं। ओके, तो पहले हम प्रिंटर को समझते हैं कि प्रिंटर होता क्या है। देखिए, प्रिंटर का जो यूज होता है वो प्राप्त डेटा और इंफॉर्मेशन को पेज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको पेज पे आप उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं जो कि आपके पीडी में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो फाइल आपके पीडी में, पेन ड्राइव में है, वो आप पेज पे उसका आउटपुट देखना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करा के वो आप उसमें देख सकते हैं। प्रिंटर का काम ही होता है कि किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को कागज पर प्रिंट करने के लिए यूज करना। ओके, इसमें जो होते हैं ये ब्लैक और व्हाइट प्रिंट के साथ साथ रंगीन प्रिंट भी करते हैं। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी उसकी प्रिंट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। मतलब
प्रिंट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी प्रिंटर को उतना ही अच्छा माना जाएगा। प्रिंटर की स्पीड मतलब कैरेक्टर प्रति सेकंड सीपीएस, लाइन प्रति सेकंड एलपीएम और पेज प्रति सेकंड पीपीएम में मापी जाती है, मेजर की जाती है। ओके, बेसिकली देख रहे हैं टू टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर, यह प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें अक्षरों को प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स लगे होते हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन और कागज पर स्ट्राइक करते हैं, जिससे कागज पर अक्षर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट करता है। इस प्रकार के प्रिंटर अच्छी क्वालिटी वाले प्रिंटिंग नहीं करते हैं। अब है, जो प्रिंटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उसको समझते हैं। तो प्रिंटर बेसिकली चार तरह के होते हैं। पहला प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की एक रो होती है जो कागज के शीर्ष पर मतलब कागज के ऊपर पर रिबन से टकराती है। जब पिन मारा जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, तो डॉट का एक समूह जो होता है मैट्रिक्स के रूप में कागज पर गिरता है, जिससे अक्षर या चित्र को इजिली प्रिंट किया जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। इसमें पिन डाला जाता है, पिन डाल के आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक अक्षर ही, एक लेटर ही प्रिंट करता है। ये डॉट के पैटर्न में अक्षरों या चित्रों को प्रिंट करता है। मतलब आप कोई भी लेटर लिखते हैं, कोई भी पिक्चर डालते हैं, तो वो डॉट 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 के टाइप में प्रिंट होके बाहर निकलता है। ओके, इस प्रिंटर की जो छपाई होती है वो बहुत स्लो होती है। ओके, नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? डेजी व्हील प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटिंग एक टाइपराइटर की तरह होता है। इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी अधिक विश्वसनीय, रिलायबल होता है। और डेजी व्हील प्रिंटर अधिक रिजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है। ओके, नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के द्वारा एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट की जाती है। ये इसमें रॉड होता है, देख रहे होंगे आप ये पिक्चर में। इसमें कोई भी आप डॉक्यूमेंट डालते हैं, कोई भी पेज डालते हैं प्रिंट के लिए, तो वो पूरी एक लाइन, एक सेंटेंस को प्रिंट करके निकालता है। लाइन प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कागज पर प्रेशर डालकर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। इसकी जो छपाई की गति होती है, स्पीड होती है, वो बहुत फास्ट होती है। ओके, नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? यह प्रिंटर एक प्रकार का लाइन प्रिंटर होता है जिसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है। जो बेलनाकार ड्रम होता है वो लगातार कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है इसके अंदर। इस ड्रम में अक्षर जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं बाहर की तरफ। ड्रम और कागज के बीच में एक जो स्याही से भरा हुआ रिबन होता है, जिस स्थान पर लेटर को प्रिंट करना होता है उस स्थान पर हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर भी स्ट्राइक करता है। ठीक है, रिबन पर जब स्ट्राइक करता है तो रिबन ड्रम में लगे लेटर्स पर प्रेशर डालता है, जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरे प्रोसेस को हम ड्रम प्रिंटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। व्हाट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? ये प्रिंटर कागज पर स्ट्राइक नहीं करते, बल्कि अक्षरों या चित्रों को छापने के लिए कागज पर स्याही का फाउंटेन छोड़ते हैं, फवारा छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी वाले ग्राफिक्स और अच्छी क्वालिटी वाले अक्षर प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर की जो छपाई की क्वालिटी होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी से काफी बेहतर होती है, बेस्ट होती है। ओके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अब हम जानते हैं कितने होते हैं, तो 5 होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, सबसे पहले होता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर में इंक फाउंटेन द्वारा कागज पर छोटे छोटे डॉट्स लगाकर प्रिंटिंग की जाती है। इनकी जो प्रिंटिंग की स्पीड होती है वो 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। और इनकी जो छपाई की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। ओके, वे
अलग अलग प्रकार के कलर का उपयोग करके अक्षरों और चित्रों को प्रिंट कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हैं ऑफिशियली वर्क के लिए, आप देखते होंगे। वे जो होते हैं, इन प्रिंटर्स में प्रिंटिंग के लिए हमेशा से A4 साइज के पेपर का यूज किया जाता है, और इंकजेट प्रिंटर में रिबन की जगह पर गीली स्याही से भरा कार्टेज नाम का एक स्याही आता है। ओके, कार्टेज लगाया जाता है इसमें। ये कार्टेज एक पेयर के रूप में होता है। एक ब्लैक स्याही से भरा होता है, दूसरा मैजेंटा, येलो और ग्रीन ब्लू स्याही से भरा होता है। ओके, कार्टेज इस प्रिंटर का जो होता है मेन होता है, जो कागज पर स्याही का फाउंटेन छोड़कर प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर ज्यादातर लोग पैरेलल पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, और आजकल अधिकांश इंकजेट प्रिंटर यूएसबी पोर्ट के साथ भी उपयोग किए जा रहे हैं। ओके, इसमें डेली 1 या 2 पेज छपवाने चाहिए ताकि इसका जो कार्टेज है वो वेस्ट ना हो। ओके, थर्मल प्रिंटर, ये कागजों पर अक्षरों को प्रिंट करने के लिए हीट का उपयोग किया जाता है। ओके, इसमें जो है कागज पर जो लेटर को प्रिंट किया जाता है उसको पहले गर्म किया जाता है, स्याही को। ओके, स्याही को गर्म करके पिघलाया जाता है और कागज पर छोड़ा जाता है, जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। और फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर से छपाई के लिए एक विशेष स्पेशली टाइप का कागज जो होता है वो नीड होता है, जो केमिकली ट्रीटेड पेपर के नाम का होता है। इस प्रकार के प्रिंटरों का उपयोग ज्यादातर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एटीएम मशीनों में। ओके, रिसिप्ट में भी, लेबल में, बार कोड जैसे चीजों में इसका यूज बहुत आसानी से होता है। शॉपिंग मॉल में भी आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोग थर्मल प्रिंटर को रखे रहते हैं यूज करने के लिए। ओके, रिसिप्ट वगैरह इसी से काटी जाती है थर्मल प्रिंटर के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। व्हाट इज लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर द्वारा उच्च क्वालिटी वाले लेटर और चित्रों को प्रिंट किया जाता है। वे डिफरेंट टाइप और डिफरेंट स्टाइल के अक्षर छापे जाते हैं इससे। इसकी जो प्रिंटिंग का मेथड होता है वो एक फोटोकॉपी मशीन के सिमिलर होता है। इसमें कंप्यूटर से भेजा गया डेटा लेजर रेज की मदद से उसके ड्रम पर चार्ज जनरेट करता है। और इसमें जो होता है एक टोनर होता है जो चार्ज को ड्रम से चिपका देता है। जब यह ड्रम घूमता है, रोटेट होता है, तो इसके नीचे से कागज निकलता है अपने आप, राउंड होते होते धीरे धीरे कागज निकलता है। तो टोनर कागज पर अक्षरों या चित्रों को क्रिएट करता है, निर्माण करता है उसका। ये प्रिंटर 1 इंच में 300 से 1200 पॉइंट के डेंसिटी से अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ये प्रिंटर 1 मिनट में 5 से 24 पेज प्रिंट कर सकते हैं इस प्रिंटर के थ्रू, लेजर प्रिंटर से। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इस प्रिंटर को इलेक्ट्रो फोटोग्राफी प्रिंटर इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर भी कहा जाता है इस प्रिंटर को। ये प्रिंटर बहुत फास्ट प्रिंट करते हैं और ये 1 मिनट के अंदर एक डॉक्यूमेंट में 20,000 लाइन प्रिंट कर सकते हैं। कितने? 20,000 लाइन्स प्रिंट कर सकते हैं, यानी ये 250 पेज प्रति मिनट की दर से प्रिंट कर सकते हैं। इसे पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी के जरिए डेवलप किया गया था। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर? ये बहुत रेयर मिलता है देखने को, इस तरह का प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या होता है? ये सामान्यतः बड़े फॉर्मेट में प्रिंटिंग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग ज्यादातर बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। ये ज्यादातर लोग यूज नहीं करते कहीं पे भी। इसका ज्यादा किसी भी बड़े फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट होता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर का उपयोग किसी भी बड़े चित्र, बड़े पिक्चर को या चित्र को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान हुआ, कोई भी आपको ड्राइंग कंस्ट्रक्शन प्लान्स बनाना है, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट, ऑटो कैड, सीएडी, हाँ, सीएम, सीएएम, इस तरह के प्लान्स में, इस तरह के जगहों पे
मैकेनिकल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है। ये एक प्रिंटर की ही तरह होता है, इसे प्लेन स्क्वायर सरफेस पर लगाया जाता है। इसका जो सरफेस होता है वो कुछ ऊपर में एक रॉड होती है जो कागज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल सकती है। अलग अलग कलर के 2 या 3 पिन इस रॉड में जुड़े होते हैं जो रॉड पर आगे और पीछे स्लाइड करते हैं। इस प्रकार के जो रॉड होते हैं वो पेनों की कंबाइंड मोशन से प्लेन सरफेस के किसी भी पार्ट में कागज पर कोई सिंबल या चित्र बनाया जा सकता है। इनके माध्यम से जो प्रिंट का फॉर्मेट होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ओके, नेक्स्ट है। अब प्लॉटर कितने तरीके के होते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा होता है आपका ड्रम प्लॉटर। देखिए ये फ्लैट बेड प्लॉटर, इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। इसका भी यूज, इसके अंदर भी एक लाइट होती है, बड़े बड़े शीट, बड़े बड़े जो पिक्चर्स होते हैं वो इसके ही प्लॉटर के ही थ्रू कटते भी हैं और प्रिंट भी होते हैं, दोनों इसके थ्रू हो जाता है। ड्रम प्लॉटर देखिए इस टाइप का होता है, इसमें भी एक अंदर रॉड लगी होती है जो कि प्रिंट करने में सहायक होती है। ओके, नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर स्पीकर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। ये कोई भी ऑडियो डॉक्यूमेंट हो, हाँ, सॉन्ग हो, म्यूजिक हो या कोई भी चीज ऑडियो से रिलेटेड हो, वो ये सुनने में मददगार होता है। स्पेशली इसका यूज लोग किसके लिए करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। अगर आपको ज्यादा आवाज में कोई चीज सुनना है तो आप स्पीकर का यूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है और इसे सीपीयू से भी कनेक्ट करके साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। आजकल लोग ज्यादातर स्पीकर ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ आ रहे हैं। ज्यादातर लोग स्पीकर ब्लूटूथ कनेक्शन वाले लेते हैं। ओके, आजकल के डेट में। नेक्स्ट है हेडफोन। हेडफोन क्या होता है, हेडफोन के में लाउड स्पीकर का एक पेयर होता है और इसका जो डिजाइन होता है वो ऐसा होता है कि जिसके ऊपर बेल्ट होता है। बेल्ट जो होता है वो सिर पर पहना जा सकता है और दोनों स्पीकर कान के ऊपर आता है। ठीक है, इसलिए इसकी आवाज जो जो व्यक्ति वियर किया है हेडफोन को वही सुन सकता है अच्छी तरह से। ओके, ये भी एक आउटपुट, बहुत इसेंशियल आउटपुट डिवाइस होता है हेडफोन। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर से जो इंफॉर्मेशन या डेटा को देखना होता है तो वो बड़े स्क्रीन पर देखने का काम करता है प्रोजेक्टर। ओके, ये देख रहे हैं बीच में कैमरा होता है और लाइट होता है। प्रोजेक्टर को आपको कभी भी कोई भी स्लाइड शो देखना है या कोई मीटिंग करानी है, मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन चलाना है, हाँ, कोई भी चीज आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू शो करना है 10 लोगों के बीच में, तो आप प्रोजेक्टर का यूज आसानी से कर सकते हैं। ये ग्रुप में बैठकर एक बार में प्रेजेंटेशन या रिजल्ट देख सकते हैं इसके द्वारा। और इसका उपयोग ट्रेनिंग क्लासरूम या बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम जैसी जगहों पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके जरिए छोटी छोटी पिक्चर्स जो होते हैं उसको आप जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं बहुत ही इजिली वे में। ये एक प्रकार का अस्थायी मतलब टेम्परेरी आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोगों ने प्रिंटर के बारे में जाना, प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, हाँ, और भी सारे आउटपुट्स के बारे में जाना, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, क्या यूजेस होते हैं, किस तरह से वो कार्य करती हैं, इसके बारे में आप लोगों ने आज जाना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।